खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। एक्सप्रेस वे पर हादसे में 6 हुए गंभीर घायल। भटपुरा गांव के पास हुई दुर्घटना। वहीं बड़ौदा में बाइक स्लिप होने से युवक ने गंवाई जान। जंगल सफारी के नाम पर रास्ता बनाने के लिए कटवाए हजारों हरे पेड़। सरिस्का बफर जोन में वन विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। भाजपा पार्षद को कार से टक्कर मार लाठियों से किया घायल। थानागाजी क्षेत्र का है मामला। और बारात से लौटते वक्त गाड़ी में आग लगने से कूदकर बचाई जान। कटुमर थाना क्षेत्र में सामने आई घटना। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर भटपुरा गांव के समीप मंगलवार सुबह हादसे में एक ही परिवार के आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार जयपुर के दादी का फाटक निवासी व्यवसायी पुनीत अग्रवाल अपनी मां अलका अग्रवाल, पत्नी बबीता और पुत्र सौम्य एवं लक्ष्य के साथ हरिद्वार घूमने गए थे। वह परिवार मंगलवार सुबह करीब 5 बजे हरिद्वार से जयपुर लौट रहा था। इसी दौरान अचानक एक पिकअप वाहन उनकी अर्टिगा कार के सामने आ गया। इससे चालक अमित चौधरी संतुलन खो बैठे और कार आगे चल रहे ट्रक से जा भिड़ी। राहगीरों ने तुरंत घायलों को बाहर निकाला और स्थानीय पुलिस एवं एम्बुलेंस के जरिए इन्हें सामान्य चिकित्सालय लाया गया है। जानकारी के अनुसार सभी घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। जो हमारी गाड़ी थी वो ना जैसी वो गाड़ी वाले की गलती थी, उसको झपकी आ गई थी। फिर हम जा रहे थे, मेरे पापा को बहुत अर्जेंट काम था तो उनने बोला आराम से चलाना, तो वो आराम से ही चला रहे थे। तो ना जैसे ट्रैक्टर और वो गाड़ी आई तो ना वो ठुक गई और गाड़ी वाले ने ये भी नहीं देखा जिसके खून आ रहे थे मेरे पापा के, उनको बीच सड़क पे छोड़ दिया। हमने पुलिस वालों को भी फोन करा, पुलिस वालों ने बोला 112 पे कॉल करो। मेरी मम्मी ने रोक दिया। अब वो हाथ से निकल गया था। फरार हो गए थे। रात को ये एक्सीडेंट हुआ था। हम हरिद्वार से जयपुर जा रहे थे। अच्छा, कहाँ हुआ एक्सीडेंट? भैया हाँ हरिद्वार के पास। कार में थे आप? हाँ, हम कार में थे। कितने लोग? हम 6 जने थे। फिर कैसे पता लगा क्या हुआ? हम तीनों बातें कर रहे थे, आगे वाले और पीछे भैया, मतलब दोनों बच्चे, मम्मी सो गए थे। फिर सामने से कोई गाड़ी? सामने से एक गाड़ी आई, एक ट्रैक्टर आया था। दोनों से भिड़ गए? ये गाड़ी पलटी थी आपकी? नहीं, साइड में जाके खड़ी हो गई थी। वहीं पे एक्सीडेंट हो गया। कितने लोग थे आप गाड़ी में? 6 जने। आपका क्या नाम? बबीता अग्रवाल। और किसकी लगी? पुनीत अग्रवाल को, अलका अग्रवाल के, सौम्य अग्रवाल के पैरों में थोड़ी लगी। और वहीं बड़ौदा थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसे में 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई। यह दुर्घटना कस्बे में कॉलेज के सामने हुई है। इसी बीच तेज रफ्तार में जा रही बाइक अचानक मोड़ पर स्लिप हो गई। ऐसे में बाइक सवार युवक सड़क पर गिरकर सिर में गंभीर चोट आने से बेहोश हो गया। लोगों ने उसे स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे अलवर जिला रेफर कर दिया गया, लेकिन अलवर में डॉक्टरों ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। बड़ौदा थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी कर शव परिजन को सौंप दिया है। वहीं परिजन गिरधारी ने बताया कि मृतक 18 वर्षीय विजय सिंह लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के खरसनकी गांव का निवासी था। वह गोंदगढ़ स्थित बहन के घर से वापस अपने गांव लौट रहा था। बताया जा रहा है कि हादसे के समय विजय ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, जिससे सिर में गंभीर चोटें आई और उसकी जान नहीं बच सकी। विजय ने हाल ही में 12वीं कक्षा पास की थी और ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहा था। उसकी अचानक मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है। ये बड़ौदा में के पास में कॉलेज है, उसके सामने हुआ था। ये बाइक पे थे। कहाँ जा रहे थे? ये गांव जा रहे थे। कहाँ से आ रहे थे? ये इधर से आ रहे थे, गोविंदगढ़ के पास। सिस्टर के गए थे। सिस्टर से मिलने गए थे? हाँ, जो आ रहे थे सुबह के टाइम। कुछ पता लगा किस चीज का एक्सीडेंट? वो एक्सीडेंट तो वहाँ के लोग तो ये बता रहे हैं कि ये अकेला ही था और घुमाव पे बाइक घूम ही नहीं। तो ये कौन सी गाड़ी थी जिसने टक्कर मारी? डिलेक्स।
टक्कर मारी जिसने, हाँ। टक्कर नहीं मारी, स्लिप कर गया होगा। अच्छा वही घुमाओ पे अलवर शहर के पास सरिस्का बफर जोन में जंगल सफारी के नाम पर तैयार किए गए नए रास्ते के लिए हजारों हरे पेड़ काटने के आरोप सामने आए हैं। यह रास्ता आड़ा पाड़ा से अंधेरी होते हुए सूरज कुंड से सीधे बालाकिला क्षेत्र तक बनाया गया है। वहीं करीब 400 साल पुरानी बालाकिला की मजबूत परकोटे यानी सुरक्षा दीवार को भी तोड़ दिया गया, जो अलवर की ऐतिहासिक पहचान का अहम हिस्सा है। स्थानीय लोगों में इसे लेकर भारी नाराजगी है। यहाँ सुबह घूमने आने वाले लोगों ने वन विभाग के इस फैसले को गलत बताया। उनका कहना है कि जब पहले से जंगल सफारी के लिए रास्ता मौजूद था तो नया रास्ता बनाने के लिए पेड़ों की कटाई और किले की दीवार तोड़ने की जरूरत नहीं थी। इस पूरे मामले को लेकर डॉक्टर कांति प्रसाद शर्मा ने कड़ा विरोध जताते हुए साफ कहा कि यह पर्यावरण और धरोहर के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने चेतावनी दी कि वे हाईकोर्ट में रिट दायर करेंगे। उधर सीसीएफ संग्राम सिंह ने प्रकरण से अनभिज्ञता जताई, साथ ही कहा कि इस मामले को दिखवाकर ही वे कोई टिप्पणी कर पाएंगे। थानागाजी नगर पालिका में वार्ड 1 के भाजपा पार्षद कपिल मीणा को कुछ लोगों ने पहले कार से टक्कर मारी, उसके बाद लाठी और सरियों से पीटकर उसके हाथ पैर तोड़ दिए। यह पार्षद शाहपुरा के निजी अस्पताल में भर्ती है। यह घटना सोमवार दोपहर करीब 12 बजे की है। उधर पार्षद के चाचा महेंद्र मीणा ने मुकदमा दर्ज कराया है। घायल हुआ पार्षद बीजेपी के पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहताश शर्मा का खास बताया जाता है। अस्पताल में भर्ती घायल वार्ड पार्षद और उसके चाचा महेंद्र ने बताया कि द्वारापुर निवासी धारा मीणा ने फोन कर कोई जमीन दिखाने के लिए कहा था। इसके बाद कपिल ने जमीन मालिक कृष्ण बलाई को फोन कर बुला लिया और यह दोनों बाइक से मौके पर जाने के लिए रवाना हुए। इस दौरान पीछे से धारा मीणा सहित बाइक पर 2 लोग आए और एक अन्य अल्टो कार में भी 4 से 5 लोग सवार थे। कार ने बाइक को टक्कर मारकर दोनों को गिरा दिया और हवा में फायरिंग भी की। इसके बाद कपिल को लाठी और सरियों से वार कर घायल कर दिया। शोर मचाने पर कुछ लोगों ने इन्हें बचाया और इन्हें देखकर हमला करने वाले फरार हो गए। कठुमर थाना क्षेत्र के टीकरी मोड़ के पास सोमवार देर रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां बारात से लौट रही एक ट्रैवलर गाड़ी में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि गाड़ी में सवार सभी 6 लोग समय रहते बाहर निकल गए, जिससे जनहानि नहीं हुई। जानकारी के अनुसार खेड़ा गरासिया निवासी अनूप सिंह ट्रैवलर गाड़ी चला रहा था। वे अपने साथियों दिलीप, गब्बर, अजय, दौलत और दीपक के साथ कांकरोली गांव में एक शादी समारोह में शामिल होकर देर रात करीब 1 बजे वापस अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान टीकरी मोड़ के पास सड़क पर बिजली के तार पड़े होने के कारण गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और ट्रैवलर बिजली के पोल से जा टकराई। टक्कर होते ही गाड़ी में सवार सभी लोग तुरंत बाहर निकल गए। बताया जा रहा है कि टक्कर के बाद बिजली का तार टूटकर नीचे गिर गया और उससे निकली चिंगारी के कारण ट्रैवलर में आग लग गई। वहीं घटना को देख पीछे से आ रही बारातियों से भरी बस के लोग और आसपास के राहगीर मौके पर पहुंचे और मदद में जुट गए। सूचना मिलने पर कटुमर थाना पुलिस और केरली नगर पालिका की फायर ब्रिगेड भी यहां पर पहुंची। दमकल कर्मी अंकुश शर्मा ने टीम के साथ करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गाड़ी पूरी तरह से जल चुकी थी। यदि समय रहते लोग गाड़ी से बाहर नहीं निकलते तो बड़ा हादसा हो सकता था। अलवर बस स्टैंड परिसर में पिछले 2 दिनों से लावारिस घूम रही महिला को वैशाली नगर विस्तार स्थित अपना घर आश्रम में पहुंचा दिया गया है। मंगलवार सुबह रोडवेज के सुरक्षा प्रहरी विष्णुदत्त शर्मा ने इसकी सूचना आश्रम की रेस्क्यू टीम को दी थी। इसके बाद महिला को रेस्क्यू कर अपना घर आश्रम ले जाया गया। उधर शर्मा ने बताया कि इस स्टैंड परिसर में पिछले 2 दिनों से यह दिमागी रूप से कमजोर महिला लावारिस हालत में घूम रही थी। पूछने पर वह अपना कोई नाम नहीं बता पाने की रही थी और आने जाने वाले यात्रियों सहित अन्य लोगों पर पत्थर भी फेंक रही थी। इसके बाद अपना घर आश्रम महिला शाखा के टीम के आने पर उसे रेस्क्यू कर सुरक्षित पहुंचा दिया गया है। विष्णुदत्त शर्मा है, मैं अलवर स्टैंड का मेरी ड्यूटी है सुरक्षा प्रहरी के बारे में। और एक औरत है, ये कल से जाते परेशान है, किसी पैसेंजर पर पत्थर फेंकती है, किसी दुकानदार को ना कुछ नाम बता रही ना पता। और दिमाग मानसिक स्थिति जाके दिमाग से खराब है, कमजोर है, इसलिए ये मैंने अपना घर आश्रम फोन करके उनको बुला के रेस्क्यू टीम को भिजवाई। हरी जी
मालाखेड़ा के ग्राम नंगली झमावत में वाल्मीकि समाज के परिवार के साथ अत्याचार के मामले को लेकर कलेक्ट्रेट गेट पर धरना प्रदर्शन किया गया। वाल्मीकि समाज उत्थान समिति और अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ ने भी जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वक्ताओं ने कहा कि पीड़ित मेहरा राम के परिवार के साथ मारपीट एवं अश्लील हरकत की गई, साथ ही उनके घर में आग लगाकर फायरिंग के जरिए डराया धमकाया गया। वहीं मालाखेड़ा थानाधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के चलते जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है। इसमें दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने एवं पीड़ित परिवार को मुआवजे की मांग उठाई गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मोहनलाल सोनी ने जिला कारागार का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए गए, साथ ही प्रिजन लीगल एंड क्लिनिक की गतिविधियों एवं विधिक सहायता रजिस्टरों की समीक्षा की गई। सचिव सोनी ने अध्यक्ष अनंत भंडारी के निर्देश पर एडवोकेट महेश गोटवाल, एडवोकेट मुकेश कुमार शर्मा और मुस्तफा खान एवं जेल अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान वार्ड 6 के दोनों भागों में क्षमता से अधिक 128 बंदे निरुद्ध पाए गए। इनकी संख्या के अनुपात में पानी के मटकों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की। इस मौके पर भोजन की गुणवत्ता और दवाइयों के स्टॉक आदि का जायजा भी लिया गया। इसके अलावा प्राधिकरण सचिव ने बैरकों में बंदियों से संवाद किया। निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक शिवेंद्र शर्मा, जेलर ओम प्रकाश शर्मा आदि उपस्थित रहे। और वहीं अलवर के मित्तल उच्च माध्यमिक विद्यालय में पीएलवी रश्मि वशिष्ठ ने विधिक जागरूकता शिविर में उपयोगी जानकारी दी। बाल विवाह उन्मूलन, जागरूकता, सहायता एवं कानूनी कार्रवाई के पहलुओं पर यह कैंप लगाया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के अध्यक्ष अनंत भंडारी और सचिव मोहनलाल सोनी के निर्देशन में यह आयोजन हुआ। इस दौरान बाल विवाह के सामाजिक, शारीरिक एवं मानसिक दुष्परिणामों को सरल भाषा में समझाया गया। साथ ही नशे से दूर रहने का आह्वान भी किया गया। इसके अलावा साइबर क्राइम के प्रति सचेत रहने को लेकर जागरूक बनाया गया। कार्यक्रम में बताया गया कि विधिक सेवा प्राधिकरण जैसी संस्थाएं समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करती है। जिला कांग्रेस कमेटी खैरतल तिजारा के अध्यक्ष बलराम यादव ने महिला आरक्षण संशोधन बिल के नाम पर महिलाओं को गुमराह करने के आरोप लगाए हैं। यादव के अनुसार इसे 2023 में ही पास किया जा चुका था। ऐसे में वर्ष 2024 की लोकसभा के चुनाव में ही महिला आरक्षण लागू करने की जरूरत थी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने यह भी कहा कि ओबीसी महिलाओं को इसमें आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। उन्होंने युद्ध के हालात के बावजूद समय रहते गैस एवं डीजल पेट्रोल की व्यवस्था नहीं करने के आरोप भी लगाए। साथ ही कहा कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने एसआईआर का दुरुपयोग नहीं होने दिया। देश की जो लोकसभा है वहां पर महिला आरक्षण बिल पेश किया गया था, लेकिन कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने उसको महिला आरक्षण संशोधन बिल को गिरा दिया है और ओबीसी को उसमें आरक्षण नहीं दिया। और ऐसा बताया जा रहा है कि सरकार की मंशा आरक्षण और महिला के बिल की जो आरक्षण देने की बजाय इसको लागू करने की बजाय सत्ता पर काजिब होने के लिए षड्यंत्र है। इस तरह की बातें आ रही हैं। आप पार्टी के जिला अध्यक्ष क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बंगाल के चुनाव चल रहे हैं, तमिलनाडु के चुनाव चल रहे हैं, बीजेपी सरकार वहाँ नहीं बन रही। बीजेपी हथकंडे अपना रही है, सरकार का दुरुपयोग कर रही है। मैं अब सुबह ही बाइट सुन रहा था प्रधानमंत्री जी की, वो पार्लियामेंट में कह रहे थे कि अगर विपक्ष इसकी श्रेय लेना चाहता है तो मैं सरकारी खर्चे पे उनके ऐड लगाने के लिए तैयार हूँ। तो प्रधानमंत्री जी ऐड लगाने के लिए विपक्ष के संविधान में ये नियम है क्या कि सरकारी खर्चे का दुरुपयोग करें? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर महिला आरक्षण लाना चाहते हो आप, तो जो कांग्रेस सरकार के टाइम में बिल लेकर के आ रहे थे, बीजेपी सरकार उसका विरोध कर रही थी, वो था उसमें ओबीसी को भी आरक्षण मिलेगा, एससी को भी आरक्षण मिलेगा और सभी को महिला आयोग में आरक्षण मिलेगा महिला बिल में। वो कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है और भी पार्टियां कह रही हैं कि उसी बिल को लेकर के आओ अगर आप महिलाओं के हितैषी हो तो। लेकिन बीजेपी सरकार सिर्फ उस बिल का दिखावा करके बंगाल के चुनाव बटोरना चाहती है, तमिलनाडु के चुनाव बटोरना चाहती है। इसके अलावा उनके पास एजेंडे में कुछ है नहीं। अब जनता उनके खिलाफ हो चुकी है, जनता उनकी भावनाओं को समझ चुकी है कि ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। राहुल जी जितना पार्लियामेंट में बोलते हैं, 6-6 महीने पहले चेतावनी दे देते हैं देश की जनता को और संसद को कि आगे ये घटना होने वाली है, इसके ये दुष्परिणाम आएंगे, लेकिन उनके खिलाफ बीजेपी सरकार षड्यंत्र रच करके उनको बदनाम करने का प्रयास करती है। जब जनता पीड़ित होती है तो फिर वो ताली और थाली बजवाने का काम करते हैं। आज जिस प्रकार से अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा है, इजराइल का युद्ध चल रहा है, उसमें पहले से ये चेतावनी थी कि गैस और तेल के दामों में बढ़ोतरी होगी। लेकिन बंगाल के चुनावों को लेकर के ना बीजेपी सरकार अब उस पर पर्दा डाल रही है। लेकिन चुनाव होते ही आज राहुल जी ने फिर कहा
कि चुनाव होते ही महंगाई फिर आसमान छुएगी। उसके ऊपर तो सरकार कुछ कर नहीं रही है। बिल लेकर के आ रही है, महिला बिल लेकर के आ रही है। महिला बिल अगर असल में लाना चाहते हैं, महिलाओं के हित की बात करना चाहते हैं, तो सभी जातियों को समानता से आरक्षण देवें, ओबीसी को देवें, एससी को देवें, जनरल को देवें, उस हिसाब से सभी साथ हैं इस बिल में। लेकिन एक दिखावा करके वोट को लुभाने का प्रयास करने का, विपक्ष को बदनाम करने का ये प्रयास भाजपा सरकार कर रही है और ये अब बेनकाब हो गई है। और वो बेनकाब आम जनता की जुबान पर है कि जिस प्रकार से ये वोट का प्रलोभन देने के लिए, वोट को खींचने के लिए पार्लियामेंट का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो सब जनता जानती है। लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार सबको है। प्रधानमंत्री जी मन की बात करने के लिए जब वीडियो टीवी पर आते हैं और वो आकर के कांग्रेस को कोसते हैं, सत्ता में 12 साल से बीजेपी सरकार है और 70 साल पुराने कामों को वो गिना रहे हैं कांग्रेस के को। उन्होंने एक भी कोई नया संसाधन नहीं बनाया है, नई योजना नहीं लेकर के आए हैं। पुरानी योजनाओं को, पुराने बिलों को, पुराने हवाई अड्डों को अडानी को दे करके, बेच करके, एयरपोर्ट को दे करके ना, बंदरगाहों को दे करके ना, जनता के साथ, जनता के हितों के साथ, जनता के रोजगार के साथ, जनता के नौजवानों के साथ खिलवाड़ करने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रही। अलवर शहर के कुछ इलाकों में 21 अप्रैल की शाम ब्लैकआउट का मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान राजकीय कला महाविद्यालय के आसपास के क्षेत्र, कर्मचारी कॉलोनी और रेलवे पुलिया के निकट स्वेच्छा से लोगों ने अपने घर की लाइट बंद रखी। साथ ही सड़क पर वाहनों को रोक कर लाइट बंद करने के लिए अपील की गई थी। जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने बताया कि नागरिक सुरक्षा तैयारियों के मद्देनजर ड्रोन या हवाई आक्रमण से बचाव एवं आवश्यक तैयारियों के तहत यह कदम उठाया गया। नागरिक सुरक्षा तैयारियों के मद्देनजर 21 अप्रैल यानी आज के दिन 7:45 बजे शाम को एक ब्लैकआउट रखा गया है, जो कि बाबू शोभाराम कॉलेज में रखा जाएगा और इनकी आसपास की कॉलोनीज जैसे कर्मचारी कॉलोनी, अशोक विहार, इन कॉलोनीज़ में ये ब्लैकआउट का हमारे द्वारा एक एक्सरसाइज की जाएगी। मेरी सभी अलवर वासियों से ये रिक्वेस्ट है कि इस ब्लैकआउट में आप अपना भी जो आपका रोल है वो निभाएं और अपने घर की स्वेच्छा से अपने घर की और आसपास की बाहर की लाइट्स ऑफ करें। जो भी लोग इस वक्त गाड़ी पे होंगे 7:45 बजे रात में, वो अपनी गाड़ियों की भी लाइट्स बंद करके साइड में उसको सेफली पार्क कर दें। ब्लैकआउट की शुरुआत जो है उसके लिए सायरन जो है वो हम 2 मिनट तक ऊंची नीची आवाज़ में चलाएंगे। जब ऊंची नीची आवाज़ में ये सायरन चल रहा हो तो समझ जाए कि ब्लैकआउट की शुरुआत हो रही है। और जब इसको ख़त्म करना है तो ये सायरन लगातार एक ही फ्रीक्वेंसी में बजेगा। तो जब 2 मिनट तक ऊंची नीची आवाज़ हो तो ब्लैकआउट शुरू हो रहा है, और जब 2 मिनट तक लगातार एक ही फ्रीक्वेंसी में सायरन बजे तो ब्लैकआउट ख़त्म हो रहा है। इस पूरी काम में मैं आशा करती हूँ कि अलवर के सभी नागरिक इसको एक सफल ब्लैकआउट बनाएंगे और हवाई किसी भी अटैक से बचने के लिए ये जो मॉक ड्रिल प्रिपरेशन है इसको सफल बनाएंगे। 25 अप्रैल से 1 मई तक बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में भागवत कथा आयोजित होगी। श्री राम मंदिर विकास समिति साउथ वेस्ट ब्लॉक के अध्यक्ष पंडित सुरेश भारद्वाज पाड़ा द्वारा एक कथा करवाई जा रही है। प्रमोद कुमार शर्मा के अनुसार कथा वाचन साध्वी अखिलेश्वरी द्वारा किया जाएगा। वहीं इसमें अलवर से 63 भक्त पहुंचेंगे। इससे पूर्व भारद्वाज द्वारकाधीश, शुकताल और सोमनाथ आदि स्थानों पर राम कथा एवं शिव पुराण कथा करवा चुके हैं। दिनांक 25 अप्रैल से और 1 मई तक हम भागवत कथा का आयोजन कराने जा रहे हैं बद्रीधाम में। वो सुबह 23 तारीख को सुबह 7 बजे अलवर से प्रस्थान करेंगे और एक दिन हरिद्वार रुकेंगे, स्नान करेंगे। सुबह वहाँ से 24 तारीख को सुबह 5 बजे रवाना होकर शाम तक पहुँच जाएंगे। और कथा का आयोजन मुख्य कथावाचक हैं जो नर्मदा किनारे की अखिलेश्वरी दीदी माता जी वो भागवत करेंगी और वो नर्मदा तट पर रहती है और साध्वी हैं, बहुत अच्छे अपने वाणी से कथा का आयोजन करती है। अलवर में गायत्री शक्ति पीठ पर भगवान परशुराम का जन्मोत्सव दीप यज्ञ के माध्यम से मनाया गया। इस अवसर पर गायत्री परिवार की महिला मंडल, युवा मंडल एवं प्रज्ञा मंडल के सदस्यों ने दीप प्रज्वलन किया। कार्यकारिणी के संयोजक जगदीश प्रसाद गुप्ता ने भगवान परशुराम के जीवन पर प्रकाश डाला। साथ ही बताया कि उन्होंने पृथ्वी पर न्याय, एकता और समता के लिए कार्य किया था। उधर गायत्री शक्तिपीठ के परिवारजक ने दीप यज्ञ का संचालन किया और गायत्री मंत्र की महिमा बताई। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी
AIT में रमेश गुप्ता तीसरी बार निर्विरोध राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुने गए हैं। ऐसे में विभिन्न व्यापारी संगठनों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। हाल ही में नई दिल्ली में हुई AGM बैठक में उनका चुनाव हुआ। साथ ही इंदौर के जंजीरवाला चौराहे स्थित हाल में भव्य स्वागत किया गया। इन कार्यक्रमों में अलवर से भी प्रतिनिधि शामिल हुए। गुप्ता ने व्यापार जगत की समस्याओं के लिए लगातार कार्य करने की बात कही। इस अवसर पर विपिन गुप्ता ने आभार व्यक्त किया। उल्लेखनीय कि इस संगठन में अध्यक्ष पद पर BC भारतीय, सांसद प्रवीण खंडेलवाल महासचिव चुने गए हैं। वहीं खंडेलवाल वैश्य महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभारी प्रोफेसर रमेश कुमार रावत ने गुप्ता सहित अन्य पदाधिकारियों को बधाई दी। साथ ही अपेक्षा जताई कि वे व्यापारियों के हितों की रक्षा एवं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए काम करेंगे। LPS विकास संस्थान में संचालित इंटर्नशिप कार्यक्रम के तहत युवाओं को पर्यावरण सुरक्षा और जल संरक्षण का महत्व बताया जा रहा है। संस्थान से जुड़े प्रकृति प्रेमी राम भरोसी मीणा ने बरगद, पीपल, गुलर और नीम जैसे पेड़ों को सुरक्षा देने पर भी जोर दिया। साथ ही कहा कि पेड़ जैव विविधता को बनाए रखने के साथ जल संरक्षण एवं मृदा कटाव रोकने का कार्य करते हैं। इसके अलावा पानी बचाने के लिए हमें जल योद्धाओं की आवश्यकता है। कार्यक्रम के तहत प्रोफेसर राम प्रताप मीणा ने भी विचार रखे। साथ ही बताया कि संस्थान द्वारा इस वर्ष 500 बरगद के पेड़ लगाने का संकल्प सराहनीय है। इसके तहत घाटा नाका से गुजरी मोड़ तक लगभग 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर पेड़ लगाए जाएंगे। दिल्ली में आयोजित 69वीं नेशनल स्कूली बैडमिंटन प्रतियोगिता में राजस्थान के यश सोनी ने फाइनल में प्रवेश का पदक पक्का कर लिया है। यश की इस उपलब्धि पर खेल प्रेमियों में भारी उत्साह है। यश की सफलता का श्रेय उनके कोच कपिल सैनी और देवेंद्र चौधरी के विशेष प्रशिक्षण को दिया जा रहा है। कोच ने बताया कि यश ने सेमीफाइनल में तकनीकी रूप से श्रेष्ठ खेल दिखाया। अब फाइनल मुकाबले में यश का लक्ष्य है गोल्ड मेडल जीतकर राजस्थान का मान बढ़ाना है। वहीं खेल प्रेमियों और शिक्षा विभाग ने दोनों कोच और खिलाड़ी को बधाई दी है। समाचार में वक्त चला एक छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए TL TV के साथ। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84 सुभाष नगर, NAB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 and 9116913576। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School, a prestigious name in the fi
है।
BL Public School is not merely an educational institution but a dynamic center of values, discipline and excellence. The school prioritizes the holistic development of every student, ensuring that they not only excel academically but also succeed confidently in all aspects of life. The academic environment of the school is well organized, motivating and technologically enriched. Education is delivered through a balanced integration of modern resources and moral values. Smart classes and modern teaching methodologies, well-equipped computer lab, rich and peaceful library, practical learning in science and mathematics, sports and physical training, music, art, dance and cultural activities. Experienced, trained and dedicated teachers provide personal guidance to students that helps nurture talent and encourage students to become confident and self-reliant individuals. 100% board examination results are attained every year. Several students score 100% marks in subjects which are considered tough like mathematics and science, bringing pride to the institution. The school's alumni are now serving in prestigious positions across various fields, reflecting the quality education imparted by the institution. Although affiliated to RBSE, the academic guidance and standards of the school are maintained at par with CBSE education. Education here is not limited to textbooks. Special emphasis is placed on life skills, moral education, self-reliance, and personality development. Self-praise is no recommendation. Kindly come, visit us and see yourself. Our addresses. ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। सहसका की वादियों में स्थित पांडुपुल हनुमान जी मंदिर में मंगलवार को वैशाख माह के लघु मेले का आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ हुआ। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने हनुमान जी महाराज के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। पांडुपुल हनुमान जी मंदिर में वर्ष में 2 बार मेले आयोजित होते हैं। भाद्रपद मास में लगने वाला मेला बड़ा मेला कहलाता है, जबकि वैशाख माह में लगने वाला मेला छोटा माना जाता है। मंगलवार को यहाँ दिन भर बजरंगबली के जयकारे गूंजते रहे। यह स्थान श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि यहाँ दर्शन के साथ सहसका के जंगलों में वन्य जीवों को देखने का अवसर भी मिलता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार महाभारत काल में यह भगवान हनुमान ने वृद्ध वानर का रूप धारण कर भीम का घमंड चूर किया था। इसी कारण यहाँ शयन मुद्रा में हनुमान जी की प्रतिमा की पूजा की जाती है। उधर श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न स्थानों पर प्याऊ और भंडारों का आयोजन भी हुआ। मालाखेड़ा ब्लॉक के बालेटा राजकीय बालिका सीनियर स्कूल में वर्ष 2026 में चारों बोर्ड का परिणाम 100% रहा। इनमें 5वीं, 8वीं, 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा शामिल है। प्रिंसिपल संगीता गौड़ एवं शिक्षकों के मार्गदर्शन में बालिकाओं ने अपनी मेहनत एवं लगन से 100% परिणाम अर्जित किया है। 12वीं की बालिकाओं का इस वर्ष पहला सत्र था और कुल 13 छात्राओं में से 12 प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई हैं। इनमें 8 बालिकाएं गार्गी पुरस्कार से सम्मानित होंगी, क्योंकि इनके 75% या इससे अधिक अंक हैं। इसी तरह 10वीं कक्षा में पास 3 बालिकाओं के 90% से अधिक अंक होने से यह भी गार्गी पुरस्कार के हकदार है। उधर अशोक मेठी, झाबरमल यादव और क्षितिज माथुर आदि ने प्राचार्य के अनुरोध पर जर्सी वितरण, बैठने के लिए फर्श, शाला के लिए लैपटॉप, अलमारी और रैक आदि प्रदान की हैं। इसके अलावा गत बार 8 बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पीएम सूर्य घर बिजली योजना के तहत मालाखेड़ा क्षेत्र में भी शिविर लगाए जाएंगे। वहीं अतिरिक्त बिजली होने पर इसे सरकार को निश्चित दर पर बेचा भी जा सकेगा। रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए घर की छत रखने वाले लोग आवेदन कर सकते हैं। सहायक अभियंता तनिष्क कुमार ने बताया कि उपखंड क्षेत्र के विभिन्न ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसमें निर्धारित क्षमता वाले सोलर सिस्टम के लिए तय सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। वर्तमान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसके तहत अपने घर पर 3 किलोवाट तक का सोलर प्लांट लगवाने पर उपभोक्ता को 78,000 की सब्सिडी केंद्र सरकार की तरफ से दी जाती है। वह इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के द्वारा भी 17,000 की सब्सिडी अलग दी जा रही है। इन दोनों को मिलाकर 78,000 प्लस 17,000 टोटल 95,000 की सब्सिडी 3 किलोवाट पर दी जा रही है। इसके
3 करोड़ वाट का प्लांट लगाने पर उपभोक्ता को करीब 350 से 400 यूनिट पर मंथ बनती है और जो 100 यूनिट के जिनको पहले से छूट मिलती आ रही थी उनको इस स्कीम के तहत 150 यूनिट की छूट दी जाएगी। अभी मालाखेड़ा में 484 फाइलों पर काम चल रहा है, जिनमें से 123 कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं और वो इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का कांग्रेस द्वारा विरोध करने पर भाजपा महिला आक्रोश रैली निकाल रही है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों से भी कार्यकर्ता जयपुर रवाना हुई। उनका कहना था कि यह कानून लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित करने के लिए लाया गया था, लेकिन कांग्रेस एवं सहयोगी दलों द्वारा इसका विरोध के कारण यह बिल संसद में पास नहीं हो पाया। ऐसे में कांग्रेस के खिलाफ भाजपा प्रदेश मुख्यालय से शहीद स्मारक तक विशाल प्रदर्शन और पद यात्रा की जा रही है। इसमें थानागाजी विधानसभा से एक बस महिला मोर्चा प्रदेश प्रशिक्षण सह प्रभारी रूबिया उपाध्याय के सानिध्य में रवाना हुई। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष गोविंद राम कुंभावत सहित लेखराज पायला, ख्याली राम सैनी, महेश दोलड़ा, रामस्वरूप सैनी और राजेश सैनी आदि मौजूद रहे। खैरतल में मातो रोड स्थित कृष्णा वाटिका के पास ई रिक्शा और कार की टक्कर से 4 लोग घायल हो गए। इनमें मुकेश, कविता और हरिराम आदि शामिल हैं। वे ई रिक्शा में बैठकर अपने गांव मातोर जा रहे थे। इसी दौरान एक कार ने टक्कर मार दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल व्यक्तियों को खैरतल सैटेलाइट अस्पताल में भर्ती करवाया। यहां उपचार के बाद इन्हें अलवर रेफर कर दिया गया है। उधर कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया। किशनगढ़ बास उपखंड अधिकारी मनीष कुमार जाटव ने ग्राम मांचा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं राजकीय सीनियर स्कूल का निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालय में बच्चों को दिए जा रहे पोषाहार, स्मार्ट क्लास के माध्यम से कराई जा रही पढ़ाई और विद्यार्थियों की उपस्थिति का जायजा लिया। साथ ही कार्मिकों की उपस्थिति रजिस्टर सहित अन्य रिकॉर्ड की भी जांच की। साथ ही उन्होंने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने की हिदायत दी। इसके बाद उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा सुविधाओं की समीक्षा की। एसडीएम ने गर्मी के मौसम को देखते हुए ओआरएस, दवाइयों एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों को मरीजों के प्रति संवेदनशील रहकर बेहतर उपचार प्रदान करने को कहा। चौपान के औद्योगिक क्षेत्र से बीकेटी कंपनी में मजदूरों ने वेतन बढ़ोतरी और अन्य मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बड़ी संख्या में श्रमिक कंपनी गेट पर इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह हड़ताल ऐसे समय में हो रही है जब पूरे भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में मजदूर आंदोलन तेज होता जा रहा है। साथ ही कई कंपनियों में वेतन बढ़ाने की मांग उठ रही है। 8 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए, 28,000 सैलरी होनी चाहिए। अभी 24,300। मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी कुछ बात कर रहे थे कंपनी में, किस तरह की सुविधा नहीं मिलती है? सुविधा नहीं मिलती है सर, कोई सुविधा नहीं मिलती। चाय के पैसे ले रहे हैं, चाय पैसे खाना पेट भर के नहीं दे रहे हैं। 45 में 6 रोटी चावल, वो भी 20 के चावल दे रहे हैं। नाम हमारा पुष्पराज पटेल है। हाँ, क्या मांग कर रहे हो आप? हम यही कहेंगे कि हमारे 8 घंटे की सैलरी हो, 8 घंटे की ड्यूटी हो, प्लस हमारी सैलरी 28,000 हो। अगर ओवर टाइम चले हमारी तो ओवर टाइम हमारा डबल मिले हमें। अभी ओवर टाइम कितना मिल रहा है? अभी ओवर टाइम हमें जो कम मिलता है, जो हमारी सैलरी मिल रही है 8 घंटे 12 घंटे का, उसमें भी उसी हिसाब से दे रहे हैं। तो हमें जो डबल चाहिए 4 घंटा जो हमारा फालतू चले, बाकी हमें 8 घंटा ड्यूटी चाहिए। 8 घंटे का 28,000 होनी चाहिए। अभी किस तरह की बातचीत चल रही है HR विभाग में? अभी हमारी आपस में अभी कोई बातचीत ही ना हुई, थोड़ी सी बातचीत यहाँ बोले कि हम आपको देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ यहाँ बातचीत। वो हमारे पास हाँ, वो बढ़ाने को लेकर तो इस चीज़ का कोई आश्वासन नहीं मिला हमें। यहाँ आके यही बोले कि आप अंदर आओ तब बात होएगी, अन्यथा कोई बात नहीं। ये सवेरे से मतलब हमारी जो मांग है, हर कंपनी में इतने सैलरी से गुजारा नहीं होता है आदमियों का। 12 घंटे 2019 में कंपनी ने मांग रखी थी कि कोरोना में 8 घंटे ड्यूटी होने वाली है। अभी तक मतलब 6 साल बीत गए, कोरोना खत्म हो गया, तब भी हमारी 8 घंटे ड्यूटी नहीं हुई है अभी तक। उसके बारे में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 12 घंटे का 8 घंटे का हम लोगों का 700 रुपया बढ़ा हुआ है। 700 रुपये ऑटो वाले किराए, मकान मालिक, बिजली का बिल सब बढ़ गया। तिजारा में विधायक महंत बालकनाथ योगी ने बाबा मस्तनाथ जन सेवनम भवन और टप्पूगढ़ा स्थित बाबा नरसिंह दास आश्रम में जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और उचित कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को भेजा है। साथ ही क्षेत्र में पानी, बिजली और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आमजन को राहत दिलाने को लेकर चर्चा की। उन्होंने बागोर में निर्माणाधीन CSA का भी निरीक्षण किया। यहाँ निर्माण सामग्री और अन्य खामियां सामने आने पर महंत बालकनाथ ने चिंता व्यक्त की है। विधायक ने खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर को इस तरह के कार्यों के संबंध में कमेटी का गठन करते हुए जांच के लिए कहा है।
मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर ने अपने स्नातक पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों की इंटर्नशिप के लिए 11 रोजगार परक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मान्यता प्रदान की है। इसके लिए यूनिवर्सिटी एवं राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस दौरान कुल सचिव गोपाल कालरा, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आशुतोष, सहायक कुल सचिव लखन सिंह यादव मौजूद रहे। साथ ही RKCL के जिला कार्यक्रम प्रबंधक मंजीत सिंह, विवेक शर्मा और दीप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के प्रोजेक्ट हेड महेंद्र यादव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इन सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विद्यार्थियों को ऑडियो विजुअल कंटेंट से हैंड्स ऑन ट्रेनिंग एवं प्रोजेक्ट की सुविधा प्रदान की जाएगी। इससे विद्यार्थी ऑनलाइन और क्लासरूम लर्निंग दोनों माध्यमों से अपने ही क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष MD चोपदार के जन्मदिन पर सेवा कार्य आयोजित किया गया। जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग MD शाउन के निर्देश पर कांग्रेस पदाधिकारियों ने राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में मरीजों को फल वितरित किए। इस अवसर पर युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव सद्दाम हुसैन मेयो, जिला सचिव सलीम खान, वसीम अकरम, सलमान सद्दाम, राहुल, एडवोकेट साहिल एवं जुबेर इकबाल उपस्थित रहे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। एक्सप्रेस वे पर हादसे में 6 हुए गंभीर घायल। भटपुरा गांव के पास हुई दुर्घटना। वहीं बड़ौदा में बाइक स्लिप होने से युवक ने गंवाई जान। जंगल सफारी के नाम पर रास्ता बनाने के लिए कटवाए हजारों हरे पेड़। सरिस्का बफर जोन में वन विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। भाजपा पार्षद को कार से टक्कर मार लाठियों से किया घायल। थानागाजी क्षेत्र का है मामला। और बारात से लौट के वक्त गाड़ी में आग लगने से कूदकर बचाई जान। कटुमर थाना क्षेत्र में सामने आई घटना। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।